तो दोस्तों मैं जयेंद्र पांडे मार्केट गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपीएमजी में। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट को समझाने के क्रम में आज मैं हाजिर हूं एक और बेहतरीन सी टॉपिक लेकर, और वो है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको समझकर आप स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी को कमाई के साथ शुरू कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ क्या होता है, किसी कंपनी को आईपीओ लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आईपीओ बाजार को प्राइमरी बाजार क्यों कहा जाता है, और आप सभी उस आईपीओ से किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आप सभी आईपीओ को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये किसी कंपनी द्वारा जनता के लिए पहली बार जारी किए गए शेयर्स हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किसी कंपनी की कौन सी ज़रूरतें हैं जिसके लिए उसे स्टॉक मार्केट में आईपीओ लाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका अगर मैं बिल्कुल सीधा सा जवाब दूं तो वह है फंड रेजिंग यानी धन उगाही के लिए कोई कंपनी आईपीओ लाती है। अब सवाल ये भी उठता है कि किसी कंपनी को फंड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से एक रीज़न ये है कि कंपनी को अपने विस्तार यानी कि एक्सपेंशन प्लान के लिए फंड की आवश्यकता होती है। पर फिर भी मैं इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए एक ऐसा एग्जांपल लेना चाहूँगा जिससे आप सभी अपने आप को रिलेट कर सकें। तो मान लीजिए आपको किसी शहर में एक 40 रूम्स और अन्य सुविधाओं वाला कोई होटल खोलना है। इसके लिए आपको फंड की ज़रूरत होगी। इस फंड के लिए आप किसी बैंक से लोन ले लेंगे या फिर कम हुआ तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी मांग लेंगे, और ये आपके लिए लगभग पर्याप्त हो जाएगा होटल को शुरू करने के लिए। अब मान लो 1 साल में इस होटल से आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। आप खुश हुए और आपने सोचा कि अगर मुझे एक होटल से 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो क्यों ना मैं ऐसे 50 होटल देश के 50 प्रमुख शहरों में शुरू कर दूं, तो मेरा प्रॉफिट 50 गुना बढ़ जाएगा। पर दूसरे ही पल आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इसके लिए तो बहुत पैसों की ज़रूरत होगी, और आप ये भी सोचेंगे कि होटल के लिए तो पहले से लोन ले रखा है जो अभी चुकाया भी नहीं, तो बैंक से भी ये पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो अब मैं ये फंड कहाँ से लाऊं, जो कि लगभग 500 से 800 करोड़ हो सकता है। तो दोस्तों इसी समस्या का समाधान है आईपीओ। आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करेंगे जो आपके लिए पूरे आईपीओ प्रोसेस को हैंडल करेगा, और लगभग 6 महीने से 1 साल के अंदर आपका ये होटल सभी गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ तैयार होगा स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए। और इस तरह कोई भी आम निवेशक जिसके पास अगर 15,000 रुपये भी हैं और उसे आपके इस होटल की कंपनी पर भरोसा है तो आपके इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। और इस तरह से अगर उसे आपकी इस कंपनी का आईपीओ अलॉट हो जाता है तो वो होगा आपकी इस होटल कंपनी का पार्टनर कम ऑनर। और जब भी आपका ये होटल प्रॉफिट करेगा तो आप अपने उन सभी शेयर होल्डर्स में इस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटेंगे जो भी उस समय तक आपकी इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप ऊपर की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करके किसी होटल को प्रॉफिट में रन कराएं और फिर उसे इतने बड़े लेवल पे ले जाएं, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर करने में उतना ही कठिन है। तो फिर मैं आपको वो बताता हूँ जो आसान है, और वो है कि आप किसी इसी तरह का कारोबार करने वाली कंपनी के आईपीओ या डायरेक्ट मार्केट से शेयर्स में स्टेक ले लें और उसी बेनिफिट को एंजॉय करें जो उनके प्रमोटर, ऑनर और मैनेजमेंट को होता है। स्टेक लेने का मतलब शेयर बाई करना ही होता है। वैसे मैं यहाँ बता दूं कि किसी बिजनेस को चलाना और स्टॉक मार्केट में किसी अच्छे बिजनेस को ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करना दोनों अलग तरह की स्किल मांगता है, और इसीलिए मैं हाजिर हूँ आपकी स्टॉक मार्केट में अच्छे बिजनेसेस ढूंढने में हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक नाम लेना चाहूँगा जिनसे शायद आप सभी परिचित भी होंगे, और वह देश के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी। उनके पास कोई फैक्ट्री या प्लांट नहीं है, फिर भी वो कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठते हैं, और उनकी नेटवर्थ है 44,000 करोड़ रुपए, जो कि कई सारी कंपनियों के सालाना मुनाफे से कई गुना ज़्यादा है। उनकी अच्छे बिजनेसेस ढूंढने की समझ ही उन्हें यहाँ तक लाई है, एंड दिस इज़ द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले आपको किसी कंपनी में क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आईपीओ या डायरेक्ट बाजार से, वो किस चीज़ का बिजनेस करती है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कंपनी के प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, उन्हें बिजनेस चलाने का कितना एक्सपीरियंस है, ये पता करके ही आप उन पर भरोसा जता पाएंगे। और तीसरा, कंपनी का आउटलुक क्या है। आउटलुक का मतलब कंपनी का आगे का क्या बिजनेस प्लान है। चौथा, कंपनी पर ज़्यादा कर्ज तो नहीं है। इतना जानना आपके लिए काफ़ी होगा। तो दोस्तों हम फिर से आईपीओ के टॉपिक पर लौटते हैं। आईपीओ लाने के समय कंपनी अपने पूरे बिजनेस प्लान को पब्लिक करती है, यानी आप लोगों को बताती है कि आईपीओ से मिले फंड का कंपनी किन चीज़ों पर खर्च करेगी। और दोस्तों आज की इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये सब आप बड़ी आसानी से थोड़ी सी रिसर्च करके कर सकते हैं। और आप लोग इतना भी ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं, ये काम भी मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा आने वाले कुछ मस्ट सब्सक्राइब आईपीओ पर वीडियो बना के। तो दोस्तों आने वाले आईपीओ में एक आईपीओ जो आप लोगों को अप्लाई करना ही चाहिए वो है एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का आईपीओ।
दोस्तों, आप लोगों को स्टॉक मार्केट को जो समझना हो समझें, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने एलआईसी की स्कीम्स ले रखी होंगी और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ये हकीकत जानने में भी कोई बुराई नहीं है कि उसने आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रखा है, तभी वो आपको ये रिटर्न दे पाती है। बिना स्टॉक मार्केट के एलआईसी का बिजनेस कॉन्सेप्ट सक्सेस नहीं हो पाता। इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड बहुत ही कम ऐसी कंपनी होंगी जिसमें एलआईसी की होल्डिंग ना हो, और अब वो खुद को भी इसी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने वाली है ताकि आम निवेशक भी एलआईसी के मुनाफे का फ़ायदा उठा सकें। बस मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर एलआईसी के स्कीम में पैसा लगा के उस पर आप भरोसा कर सकते हैं तो उसके शेयर्स पर क्यों नहीं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप सभी इस आईपीओ में अप्लाई करें, जो कि 3-4 महीनों में आने की संभावना है, जिसमें एकमात्र रिक्वायरमेंट आपका डीमैट अकाउंट और मात्र 15,000 रुपये हैं। और इस तरह से आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी भी शुरू हो जाएगी। और अगर ये अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा तो आपकी मुनाफे की जर्नी भी शुरू हो जाएगी। और अभी भी कोई सवाल आपके मन में उठ रहा हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स का उपयोग करें, उसको मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, और नहीं तो एक अच्छी सी वीडियो बना के आप लोगों का सहयोग करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए साथियों से अनुरोध है कि आप हमारी JPMG फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।